मोदी की वापसी है, जो जीता वही सिकंदर की बात कर रहे हैं। दुनिया ने नरेंद्र मोदी को पैगामात भेजने शुरू कर दिए हैं। विदेशी नेताओं ने दी पीएम मोदी को बधाई। अमेरिका ने दी पीएम को तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई। मोदी ने अपने इत्तेहादियों को और वोटर्स को मुबारकबाद भी दे दी। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी पैगाम भेज दिए कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए थे, उसको भी पीछे छोड़ दिया। तकरीबन एक एस्टिमेट के मुताबिक 16 अरब डॉलर इसमें लगाए गए, और 16 अरब डॉलर को अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 4.5 ट्रिलियन रुपीज़ बनते हैं, जो कि हमारा जो FBR का रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट है उसका 50% है। सो हम जितना पूरे एक साल में पैसा इकट्ठा करते हैं उससे आधा इन्होंने इलेक्शन पे लगा दिया। इवन के मालदीव्स ने पैगाम भेज दिया। मालदीव की तो सारी लीडरशिप ने पैगाम भेज दिया ना कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। नरेंद्र मोदी का अगर आप ट्विटर हैंडल देखें तो वो हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सुबह 8:30 बजे जो है वो उसकी काउंटिंग स्टार्ट हुई थी, जो कि कंप्यूटर कर रहा था, और तकरीबन 7 बजे मोदी ने आके जो है वो अपनी विक्ट्री स्पीच जो है वो कर दी थी। तो इस शॉर्ट टाइम के अंदर उन्होंने इतने ज़्यादा वोट्स को जो है वो काउंट। जो भारत अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है दुनिया में। और जॉर्जिया मेलोनी का जो पैगाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब, आपको इलेक्टोरल कामयाबी जो है वो मुबारक हो। ये है क्रेडिबिलिटी। इसे बोलते हैं कि दुनिया आपके साथ हर कीमत पे चलना चाहती है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और इस उपलब्धि को हासिल करने वाले वह दूसरे पीएम होंगे। दुनिया भर से मोदी के लिए बधाई संदेशों का सिलसिला शुरू हो गया है। चुनाव से पहले ही मोदी को G7 के लिए न्योता देने वाली इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने लिखा, चुनाव में जीत और अच्छे काम के लिए शुभकामनाएं। हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत रखेंगे। हम दोनों देशों और हमारे लोगों की भलाई से जुड़े मुद्दों पर मिलकर काम करना जारी रखेंगे। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स से भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बधाई संदेश आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भारत में हुए चुनावों की सराहना की है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि एनडीए को भारत के संसदीय चुनाव में लगातार तीसरी जीत पर बधाई। मैं भारत के लोगों के लिए शांति, समृद्धि और कामना करता हूँ। भारत यूक्रेन एक जैसे मूल्य और इतिहास साझा करते हैं। हमारी पार्टनरशिप लगातार बढ़ती रहे, जिससे दोनों देशों के बीच प्रगति और आपसी समझ बढ़े। दुनिया ने नरेंद्र मोदी को पैगामात भेजने शुरू कर दिए हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी पैगाम भेज दिया। अदर देन दैट, सिर्फ इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेजा, बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क जितने भी हैं, इवन के मालदीव्स ने पैगाम भेज दिया। मालदीव की तो सारी लीडरशिप ने पैगाम भेज दिया ना। ठीक है जी, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है मालदीव में बचा होगा। श्रीलंका में आप देखें, राजा पाक्सा जो है, जमाइका जो है, वहां से प्राइम मिनिस्टर ने, जमाइका के प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेज दिया। अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है जी, जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं और सारा उनका एक ताल्लुक रहा है मालदीव्स का और भारत के हवाले से, उन्होंने पैगाम भेज दिए हैं। प्रेसिडेंट नशीद हुआ करते थे, ठीक है जी, उन्होंने पैगाम भेज दिए हैं। प्रेसिडेंट मौजूद जो है इंडिया मालदीव्स के, उन्होंने पैगाम दे दिया। और सबसे बढ़ के जॉर्जिया मेलोनी ने पैगाम भेज दिया। और जॉर्जिया मेलोनी का जो पैगाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब, आपको इलेक्टोरल कामयाबी जो है वो मुबारक हो। अभी उनके पास मेजॉरिटी नहीं आई। ये है क्रेडिबिलिटी। इसे बोलते हैं कि दुनिया आपके साथ हर कीमत पे चलना चाहती है। वो कहते हैं हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। इट मींस कि जो इटालियन एम्बेसी है न्यू दिल्ली के अंदर, उन्होंने बेसिकली अपनी हुकूमत को, फॉरेन ऑफिस को ये कहा, फॉरेन ऑफिस ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ये कहा कि आप मुबारक दे सकते हैं, क्योंकि वो इस पोजीशन में हैं कि वो हुकूमत बना सकते हैं। सो पूरे यूरोप के अंदर और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अगर कोई पहली लीडर है जिसने पैगाम भेजा है तो वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, जो कि G7 भी होस्ट कर रही है, मेरा ख्याल है इसी महीने, शायद जून में या जुलाई में। सो आप अंदाजा लगाएं
कि नरेंद्र मोदी कोलेशन में है। नरेंद्र मोदी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई, लेकिन क्योंकि उनके अलायंस के पास मेजॉरिटी आ गई हुई है, सो दैट इज वेयर द क्रेडिबिलिटीज, यहां पे है क्रेडिबिलिटी। यहां पे है क्रेडिबिलिटी कि अभी वो जीते नहीं है, मतलब उन्होंने ओथ नहीं उठाया, और श्रीलंका के हर शख्स ने, साबिक सदर, मौजूदा सदर, पिछले सदर, आने वाले सदर, मतलब उधर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, और नरेंद्र मोदी का अगर आप ट्विटर हैंडल देखें तो वो हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। डिस्पाइट भूटान जो है उसकी लीडरशिप ने भी रिस्पॉन्ड कर, वज़ीर आज़म ने पैगाम भेज दिया है कि जी हमें बड़ी, वो जिसे कहेंगे ना, खुशी है आपकी जीतने की है, नो जो जिस तरह फिर होता है। अभी नरेंद्र मोदी को पूरा, मतलब वो जो जिसे कहते हैं, उन्होंने अपनी स्पीच नहीं की थी, उन्होंने अपनी स्पीच नहीं की थी नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने उनको ये सारे के सारे सिग्नल्स जो हैं वो चले गए। ये चीज है, मैं देखता हूं, इसको हम बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इसको, ये चीजें जो आप अगर देखें तो फिर पता चलता है आपको जनाब कि चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। मतलब उनके पास जो हुकूमत है इस वक्त नरेंद्र मोदी के पास, वो हुकूमत तो बना लेंगे, और बन गई है, वो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर है, सीधा सीधा नजर आ रहा है। इस वक्त लोग ये बातें तो कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू जो नेदू हैं वो इधर उधर हो जाते होते हैं। कुमार साहब जो हैं उनके बारे में, नीतीश कुमार साहब के बारे में ये है कि वो साइड स्विच करते रहते हैं। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि ही हैज टू मच टू ऑफर। नरेंद्र मोदी के लिए जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो ये नहीं है कि मैंने नीतीश कुमार और नेदू को कैसे डील करना है। उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम ये होगा क्योंकि दे हैव सो मच टू ऑफर। देखिए नरेंद्र मोदी ने इस दफा जो आपने इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं वो डबल कर दिए। क्यों डबल किए इलेक्शन एक्सपेंसेस? क्यों डबल किए इलेक्शन एक्सपेंसेस? भाई इसीलिए डबल किए ना इलेक्शन एक्सपेंसेस कि उनको पता था, ही न्यू दिस, उनको इस चीज का पता था, उनको इस चीज का अंदाजा था, उनको इस चीज का पता था और इन चीज का अंदाजा था कि मेरा इनकम्बेंसी फैक्टर है, और इनकम्बेंसी फैक्टर के अंदर मसले मसाइल आ जाते होते हैं। सो हुकूमतें जो हैं वो थोड़ा एडवांस तरीके से जो नेक्स्ट लेवल पे सोचते हैं। इधर पाकिस्तान की सरकार को देख लें,